हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर्स ऑन शॉर्ट में, जो कि हमारा एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग रहने वाला है और ये हमारी सीरीज है टारगेट 95। सो अगर मैं बात करूँ कि हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं इस वीडियो में, सबसे पहले हम एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। उसके बाद ब्लूप्रिंट देखेंगे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, एंड देन हम थ्योरी और कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम समरी पर जाएंगे। अगर मैं सबसे पहले मार्किंग स्कीम की बात करूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है इससे। अब देखते हैं कि ब्लूप्रिंट्स के अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहने वाला है। पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का वन क्वेश्चन आ सकता है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड देन 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। और एमपी बोर्ड में हमेशा देखा गया है कि ये ब्लूप्रिंट्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं। अगर हम ब्लूप्रिंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस बनते हैं। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर्स की कंप्लीट थ्योरी के बारे में। सबसे पहले बेसिक पॉइंट पर आते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता है क्या। बेसिकली अगर इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो बेसिकली एक ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की एक इक्वेशन होती है, जहाँ पे a b c हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं एंड x एंड y वेरिएबल्स होते हैं, जहाँ पे x एंड y की पावर हमेशा 1 रहेगी। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ कि जैसे हो सकता है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, ये हमारा एक लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। एंड देन अगर हम देखें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, तो बेसिकली अगर इसके हम बुकिश डिफिनेशन की बात करें तो व्हेन टू लीनियर इक्वेशंस हैविंग द सेम टू वेरिएबल्स आर टेकन टुगेदर दे आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेसिकली ये क्या कहना चाहता है कि जैसे जो लाइनियर इक्वेशंस होती हैं, अगर उनको हम दो ले लें और लाइनियर इक्वेशंस को की एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करे तो उसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। बेसिकली ये हमारा एक पेयर हो जाएगा जो कि लाइनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन होता है x एंड y की एक ऐसी वैल्यू जो एक ही टाइम पर इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो। एंड देन अगर हम इसके ब्रीफ सॉल्यूशन की बात करें कि कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली इसके दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड हमारा ग्राफिकल मेथड है एंड देन हमारा दूसरा अलजेब्रिक मेथड है। अलजेब्रिक मेथड्स के अंदर भी हमारे एमपी बोर्ड क्लास 10th के अकॉर्डिंग 2 मेथड्स दिए गए हैं। पहला तो हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड एंड देन एलिमिनेशन मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। बेसिकली ग्राफिकल मेथड में हम इसको देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट किसको करता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है बेसिकली टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अब इन स्ट्रेट लाइंस का बिहेवियर कैसा रहेगा कि वो इंटरसेक्ट करेंगी कि पैरेलल रहेंगी कि कोइंसिडेंस रहेंगी, सॉरी कोइंसाइड करेंगी, या इनका डिपेंड करता है जो कांस्टेंट की वैल्यू होता है उन पर। जैसे कि अगर हम a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 ये कंडीशन रहेगी, वहाँ पे हमारा यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और लाइन हमारी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और इसको हम कोइंसिडेंस सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये इक्वेशन जो हमारी दी गई है ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। और दूसरे कंडीशंस की अगर हम बात करें जहाँ पे हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशंस ऐसे ऐसे सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी जहाँ पे हमारी लाइंस पैरेलल रहेंगी, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन आ रहा होगा। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड देन 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 आएगा, और ये इक्वेशंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। देन हम थर्ड कंडीशन की बात करें जहाँ पे हमारी लाइन कोइंसाइड करेंगी, यानी एक के ऊपर एक लाइन रहेगी, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे। ये भी हमारी कंडीशन जो कि है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंदर आती है। और इसके अगर मेन कंडीशंस की बात करें कि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 रहेगा। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, ये पेयर हमारा इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा।
सो अगर अब हम बात करें एक ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन की बात करें, तो जब आपको क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड्स में, तो एक आपको क्वेश्चन बेस्ड लैंग्वेज दी रहेगी, उस लैंग्वेज को आपको पढ़ के इक्वेशंस बनानी होंगी एंड देन फर्दर आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ कि कुछ पैंट्स एंड स्कर्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो हमें नंबर ऑफ पैंट्स को हम x मान लेते हैं और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को हम y मान लेते हैं। एंड देन अगर हम क्वेश्चन में दी गई कंडीशंस को पढ़ेंगे दैट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स इज परचेस्ड, तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो जाएगी। एंड देन अगर हम सेकंड कंडीशन को पढ़ें द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेस्ड, तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो जाएगी। जब हमारी दो इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी, तो बेसिकली हमें अपने मन के अकॉर्डिंग x और y की दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, सॉरी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ली है x इक्वल्स टू 2, देन y इक्वल्स टू भी 2 आया है, एंड देन जब मैंने x की वैल्यू 0 ली है तो y इक्वल्स टू -2 आया है। ये मैंने इक्वेशन 1 के लिए लिया है। सेम इसी टाइप का आपको ये बॉक्सेस बना के x इक्वल्स टू 0 लेना है तो -4 आ जाएगा, एंड x इक्वल्स टू 1 लेंगे तो y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। जब आपको ये बेसिकली ये जो होते हैं x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2, ये बेसिकली पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप इन पॉइंट्स को निकाल लेंगे तो आपको लाइन बनाना ग्राफ पे बहुत इजी होगा। सो अगर मैं उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करूँ तो बेसिकली जैसे वहाँ पास मैंने पॉइंट लिया था 2.2 और 0.-2, तो इस लाइन से अगर मैं ये ब्लू वाली लाइन को ड्रॉ करूँ तो ये हमारी ये वाली लाइन बन रही होगी, जो कि हमारी 1.0 से 1,0 से पास कर रही होगी। एंड देन अगर मैं इस ग्रीन वाली लाइन को डिस्कस करूं जो कि हमारा 4x माइनस वाई है, वो भी हमारे 1,0 एंड 0,4 से पास करेंगी। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्यू पॉइंट जो कि हमारा 1,0 है वहाँ से पास करेंगी। और यहाँ पे अगर हम कंडीशंस अपना लगाएं कि जो हमने पहले कंडीशंस पढ़ी थी ग्राफिकल मेथड में, तो यहाँ पे हमारे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आएगा। दैट मीन्स हमारा एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो जब आप बोर्ड्स के पेपर में कभी भी लिखेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपको लास्ट में लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि द नंबर ऑफ पैंट्स सी परचेस्ड इज 1 एंड सी डिड नॉट बाई एनी स्कर्ट। बेसिकली जो क्वेश्चन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा एल्जेब्रिक मेथड होता है उसके अंदर जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो क्या होता है। तो बेसिकली इस मेथड में भी हमारे को एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी रहेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल के टर्म में दूसरे वेरिएबल को लाना है। दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पास दिया गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है। तो यहाँ पास मैंने y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स लिया और इस इक्वेशंस को मैंने सेकंड इक्वेशन पर पुट किया, तो हमारी x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 आ रहा होगा। अगर मैं इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँ तो बेसिकली यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई हैं 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 एंड देन सेकंड इक्वेशन की बात करें x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। सबसे पहले हम इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है इक्वेशन सेकंड्स को लिया है और उसको y को x के टर्म में ले लिया है, तो हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ से 3 फॉर्म हुई। फिर मैंने इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया है तो हमें एट द एंड y की वैल्यू मिल जाती है। फिर इस y की वैल्यू को अगर मैं ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी एंड एट द एंड मुझे x एंड y दोनों की एक वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह हमारा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। एंड देन अगर मैं अब बात करूँ दूसरे मेथड जो कि हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है, तो बेसिकली इसमें हमें किसी तरह जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है एंड देन अगर एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी एंड देन हमें दूसरे की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके जो बचा रहेगा उसकी वैल्यू ले लेनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। एंड अगर इस किसी एक इक्वेशन में x इक्वल्स टू 3 में पुट कर देता हूँ तो y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अगर इस मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो
बेसिकली यहाँ पे एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और इसी तरह आपके बोर्ड्स में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। पहला तो है ग्राफिकल मेथड एंड देन इस टाइप के क्वेश्चन that the ratio of income of two person is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. Each of them manages to save 2,000 per month and find their monthly incomes. So इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेसिकली जो लैंग्वेज दी है उसके अकॉर्डिंग हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो दो पर्सन्स हैं उनकी जो इनकम है, एक की 9x है, एक की 7x है और उनके एक्सपेंडिचर्स उनके अकॉर्डिंग ही 4y एंड 3y हो जाएगा जो वो सेव करते हैं। और इस क्वेश्चन में दी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम दो ये क्वेश्चंस को फॉर्म कर लेंगे। पहली इक्वेशन हमारी हो जाएगी 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 एंड सेकंड इक्वेशन 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000 हो जाएगी। एंड देन आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टली हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इक्वेशन 2 हमारी जो रहेगी उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारे y की जो कोफिशिएंट हो जाएंगे वो सेम हो जाएंगे। अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को देन हम ऐड कर देंगे तो हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा और हमारी वहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। एंड देन हम x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे एंड एट द एंड हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोनों पर्सन्स की मंथली इनकम्स आ जाएगी जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सो अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के समरी पॉइंट पे। बेसिकली मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको याद क्या रखना है, तो सबसे पहले यदि आप बोर्ड पेपर दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन जो होगा उसे स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रॉपरली लिखना है। और ग्राफिकल मेथड जब भी आप यूज़ करें तो जो वहाँ पे ग्राफ यानी कि लाइन्स ड्रॉ करें उसके पॉइंट्स जो हैं पूरी तरह से विजुअल होने चाहिए। और जो 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है उसके लिए आप जो शुरू के पॉइंट्स थे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है उनकी जर्नल फॉर्म ये ज़रूर याद करके जाइएगा। एंड देन वही समरी फिर से आती है कि अपनी रिवाइज फार्मूला कर लेना एंड देन सम की पॉइंट्स जो कि ऊपर बताए हुए हैं। उसके अलावा जो इस चैनल पर अपकमिंग चीज़ें रहेंगी चैप्टर वाइज PYQs और चैप्टर वाइज रिवीजन आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट बॉक्स। और जो भी चीज़ें आपको लगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये कमी है, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिससे मैं उस पर वीडियो आपको पहुंचा सकूं।